हेलो दोस्तों, लॉरस लैब्स की बात करेंगे। क्वार्टर टू के रिजल्ट्स आए और शेयर प्राइस में बहुत बड़ी गिरावट आपको देखने को मिल रही है। 9% से ऊपर शेयर प्राइस गिरा हुआ है। 477 के पास लॉरस लैब का शेयर प्राइस बंद हुआ है। 526 एक दिन पहले 526 में ये बंद हुआ था। और जैसे ही स्टॉक जो है रिजल्ट्स आते हैं और स्टॉक ने इसका नेगेटिव यहाँ पर रिएक्शन यहाँ पर किया हुआ है। तो यहाँ पर क्या हुआ है इसके बारे में बात करते हैं। रिजल्ट्स में क्या शॉकिंग हुआ है, सबसे पहले मैं आपको रेवेन्यू के बारे में बताता हूं। अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें तो रेवेन्यू थोड़ा सा बढ़े हैं, ऑलमोस्ट फ्लैट ही आप कह सकते हैं। 1539 करोड़ से 1576 करोड़ है। तो रेवेन्यू यहां पर थोड़े से बढ़े हैं। अगर आप पिछले साल के साथ कंपेयर करते हैं तो ये है पिछले साल 1203 करोड़ का उन्होंने रेवेन्यू किया था। तो रेवेन्यू अगर आप मतलब फर्स्ट नजर में देखें तो रेवेन्यू यहां पर बिल्कुल बढ़ते हुए यहां पर नजर आ रहे हैं। उसके बाद हम एबिटा के बारे में बात करेंगे कि रेवेन्यू तो हो गया, लेकिन कंपनी ने जो इंटरेस्ट है, टैक्सेस है, डेप्रिसिएशन, उन सब के बाद कंपनी ने नेट नेट कितना कमाया। ये जो है 1576 करोड़ में कितना कमाया नेट नेट, तो नेट नेट कंपनी ने 449 करोड़ यहां पर कमाया हुआ है। और ये जो मार्जिन है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कभी भी किसी कंपनी की मार्जिन कम हो जाती है, ये बिल्कुल लर्निंग के लिए जरूर सोचिए। तो मार्जिन यहाँ पर कम हो रही है तो मार्केट जनरली इसको पॉजिटिवली नहीं लेते हैं। तो मार्जिन आप देखिए, क्वार्टर वन से क्वार्टर टू आप देखिए 29.5 से 28.5 हो गए, मतलब 1% मार्जिन कम हुआ है। अगेन अगर हम पिछले साल के साथ कंपेयर करते हैं तब 348 करोड़ कंपनी ने कमाए थे, जो मार्जिन थे थोड़े से ज्यादा थे, 28.9% थे। तो मार्जिन हमको यहाँ पर घटते हुए हमको नजर में आ रहे हैं। उसके बाद ये एक और नंबर है, वो है प्रॉफिट्स का। प्रॉफिट्स अगर आप देखेंगे क्वार्टर वन में 251 करोड़ का था, क्वार्टर टू में 233 करोड़ का। तो जो प्रॉफिट्स भी जो है वो आपको क्वार्टर टू क्वार्टर जनरली ये 3 महीनों में ही इतना बड़ा आपको जो है यहाँ पर रेवेन्यू जरा सा बढ़ता है, लेकिन एबिटा और जो प्रॉफिट्स है वो आपको कम होता हुआ नजर आ रहा है। तो ये एक एक चीज है जिससे जो मार्केट है थोड़ा नर्वस है। लेकिन अगर मार्केट्स कुछ चीज देखती है तो दोस्तों आपने देखा होगा, बहुत बार हम भी फोकस करते हैं, मार्केट हमेशा फ्यूचर को देखती है। और यहां पर फ्यूचर के लिए कंपनी ने अपने जो गाइडेंस हैं वो थोड़ा सा कम किया है। वो आपको मैं समझाता हूं। जैसे FY23 है जो अभी जो चल रहा है पूरे 12 महीने, उन्होंने $1 बिलियन का मतलब 72 रुपए के भाव में उन्होंने ये टारगेट सेट किया हुआ था। मतलब आप सोच सकते हैं 7,200 करोड़ के आसपास का ये उन्होंने रेवेन्यू का टारगेट उन्होंने सेट किया था। लेकिन अब कंपनी कह रही है कि वो 90% अचीव करेंगे, और इसने मार्केट को थोड़ा सा चिंतित किया हुआ है। क्योंकि कंपनी कह रही है हम 7,200 करोड़ के आसपास का जो भी रेवेन्यू है वो हम कमाएंगे, लेकिन अब बोल रही है कि वो उतना नहीं हो पाएगा। अब हम 90%, 7,200 करोड़ का जो 90% है उसके आसपास हमारा जो है नंबर्स रहने वाला है। मतलब जो भविष्य में जो ग्रोथ है वो थोड़ा सा उम्मीद से कम हो सकता है। उसके अलावा जो एबिटा मार्जिन है वो 30% के आसपास रह सकते हैं, जो कि अभी भी इनफैक्ट आप देखेंगे एबिटा मार्जिन आप यहाँ पर 28.5%। तो एबिटा मार्जिन कंपनी ने कहा है कि उतना ही रहेगा, लेकिन जो ग्रोथ है वो थोड़ा सा कम हो सकता है। उसके बाद ये एक बिजनेस है जेनेरिक FDF करके बिजनेस, ठीक है। ये होता है जो फिनिश्ड डोजेज जो होते हैं, जैसे आप कभी भी कोई फार्मा प्रोडक्ट यूज करते हैं तो फाइनल प्रोडक्ट जो होता है जैसे कैप्सूल होती है या फिर जो भी लिक्विड होती है जो भी, तो वो जो फाइनल प्रोडक्ट होता है तो जो कंपनी का है, अब देखिए कितना बड़ा नीचे यहाँ पर गिरा है, 349 करोड़ से 149 करोड़ हो गया है। तो ये एक बहुत बड़ा जो चीज है जिसकी वजह से फर्क पड़ा है नेगेटिव। कंपनी ने कहा है कि वॉल्यूम कम रहे हैं, मार्जिन्स कम रहे हैं, यहाँ पर प्राइसिंग जो थी बहुत कम रही है। तो ओवरऑल मार्केट ने इन सब नंबर्स में रिएक्ट किया है, नेगेटिव रिएक्ट किया हुआ है, और शेयर प्राइस भी यहाँ पर हमको नीचे दिखने को मिल रहा है दोस्तों। तो मुझे उम्मीद है आपको यहाँ पर वैल्यू मिली होगी। लास्ट का एक डेटा मैं आपको बता देता हूँ। ROC भी अगर आप देखेंगे अभी आप 28% के आसपास देखने को मिल रहा है। मतलब कंपनी ने जितना पैसा डाला, लेट से 100 रुपए डाला, तो उसमें से जो कैपिटल एम्प्लॉयड है उसमें से कंपनी ने कमाया कितना, ठीक है। तो ये ROC भी क्वार्टर टू क्वार्टर कम होती हुई
यहाँ पर नजर में आ रही है। और पिछले साल भी आप आरओसी देख सकते हैं 28.8% थी, तो थोड़ा सा घट रहा है। तो एक तरीके से हम समझ सकते हैं कि बिजनेस थोड़े से एक टफ माहौल से गुजर रहा है, जो हमको इन नंबर्स से हमको वो रिफ्लेक्ट होता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों, आपने अपना समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए अगर आपको वैल्यू मिली हो, आपको समझने में आसानी हुई हो कि लॉरस लैब का स्टॉक क्यों नीचे गिरा है। बहुत सारे स्टॉक की एनालिसिस हम करते रहते हैं, जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में किस स्टॉक की एनालिसिस करें। धन्यवाद आपके टाइम के लिए। थैंक यू दोस्तों।